वेलकम टू एग्जाम आजकल। आज है 1 सितंबर 2021 और 1 सितंबर 2021 से हरियाणा के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाली न्यू वीडियोस के साथ अपडेट रह सके। अगर आप इस चैनल की वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का पहला क्वेश्चन, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने अफगानिस्तान के छात्रों के लिए एडवांस फेलोशिप देने की घोषणा की है? तो हरियाणा की ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ने अफगानिस्तान के छात्रों के लिए एडवांस फेलोशिप देने की घोषणा की है। जब घोषणा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ने की है तो ये देखिए इमेज में, यह है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी और ये हरियाणा के सोनीपत जिले में है और यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। साथ ही आप सबको बताना चाहूंगा कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में श्री नवीन जिंदल जी द्वारा उनके पिता श्री ओपी जिंदल जी की याद में बनवाई गई और इस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सी राजकुमार है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि फेलोशिप का उद्देश्य अफगानिस्तान के छात्रों की क्षमताओं व बौद्धिक दक्षताओं को विकसित करने के लिए एक मार्ग प्रदान करना है और यह नीति जनवरी 2022 के सेमेस्टर से लागू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की कीर्ति ढुल्लू, संजना व लासू यादव ने पदक प्राप्त किए हैं। ये तीनों खिलाड़ी हरियाणा के किस जिले की है? तो हरियाणा की कीर्ति ढुल्लू, संजना व लासू यादव कैथल जिले की है। अगर और अधिक डिटेल में बात करें तो कीर्ति ढुल्लू ने 81+ किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और संजना ने 81 किलो भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया है और लासू यादव ने कांस्य पदक प्राप्त किया है और ये तीनों ही खिलाड़ी कैथल जिले से संबंधित है। और जब जिक्र कैथल जिले का हुआ है तो ये है मैप में कैथल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई, करनाल मंडल में आता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2317 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या की बात करें तो 10,74,304 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का लिंगानुपात 881 है। साक्षरता दर 69.15% है। यहाँ की तहसील कैथल, गुहला, कलायत, फतेहपुर व पुंडरी है। इसके उपनामों की अगर बात की जाए तो कपिल मुनि नगर, गुरुद्वारों का शहर और कपि स्थल इत्यादि ये इस जिले के उपनाम है। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना युधिष्ठिर ने की थी जो कि 5 पांडव भाइयों में सबसे बड़े थे। हरियाणा के गठन के समय कैथल करनाल जिले की तहसील थी। अच्छा, कैथल को लवकुश नगरी कहते हैं और कैथल में नवग्रह कुंड का निर्माण युधिष्ठिर ने ही करवाया था और कैथल में नवग्रह कुंड होने की वजह से इसे हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। कैथल में है विदक्यार झील, अंजनी का टीला और प्रमुख पर्यटक स्थल कोयल भी कैथल में ही है। अच्छा, सिर्फ ईंटों से बना भगवान शिव का अनूठा मंदिर कैथल के कलायत में है। शेख तैयब का गुंबद कैथल में है और घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा की पहली पंचायत कैथल की चौसाला है। हरियाणा राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल के मुंदड़ी में खोला गया और दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान कैथल से ही थी जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल के जंगलों में की गई और रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में ही है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कैथल में खोला गया। अच्छा, बाबा लुधाना तीर्थ स्थल कैथल में है। टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल में है। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में ही है। मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में है। भाई उधम सिंह का किला कैथल में स्थित है। अब कैथल में स्थित मंदिरों की बात कर लेते हैं। कैथल में है श्री 11 रुद्री मंदिर, बड़ी देवी मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, गीता भवन मंदिर, कुट्टी शिव मंदिर, देव का मंदिर, वृक्ष आश्रम,
डेरा बाबा शीतलपुरी, अम्बकेश्वर मंदिर, ये सभी कैथल में ही स्थित है। और फल्गु तीर्थ स्थल कैथल के फरल गांव में है, जहां पर सोमवती अमावस्या को प्रसिद्ध मेला भरता है। और नीलम यूनिवर्सिटी भी कैथल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में चल रहे एशियन यूथ व जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की प्रांजल ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ये हरियाणा के किस जिले की है? तो दुबई में चल रहे एशियन यूथ व जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की प्रांजल ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया और ये पंचकुला जिले से संबंधित है। तो ये इमेज में आपको दिख रही होंगी लेफ्ट साइड में, यही है हरियाणा के पंचकुला जिले की प्रांजल। और प्रांजल ने अंडर 17 कैटेगरी के 70 से 75 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और यह मुकाबला प्रांजल ने 4-1 से जीता है। साथ ही आप सबको बताना चाहूंगा कि इससे पहले प्रांजल ने सोनीपत में 25 से 31 जुलाई तक आयोजित नेशनल जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता था और इसी के आधार पर एशियन गेम्स में प्रांजल का चयन किया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवाड़ी में आयोजित पुस्तक लोकार्पण एवं काव्य गोष्ठी समारोह के आयोजन में कुल कितनी नव प्रकाशित कृतियों का लोकार्पण किया गया? तो इस समारोह में कुल 3 नव प्रकाशित कृतियों का लोकार्पण किया गया। अच्छा, ये 3 नव प्रकाशित कृतियां कौन कौन सी है? तो 3 नव प्रकाशित कृतियों में से पहली है कोरोना काल की कुंडलियां, दूसरी नव प्रकाशित कृति है कल्लो ताई की कलंतय और तीसरी नव प्रकाशित कृति है मतलब के भाईचारे से। तो इन 3 नव प्रकाशित कृतियों का लोकार्पण पुस्तक लोकार्पण एवं काव्य गोष्ठी समारोह के आयोजन में किया गया। तो ये देखिए इमेज में, आप सबको बताना चाहूंगा कि यह आयोजन राष्ट्रीय कवि संगम के तत्वाधान में रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 में आयोजित किया गया और इसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ रचनाकार श्री अरुण गुप्ता जी थे। तो इस क्वेश्चन से संबंधित आपको इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के शिक्षा विभाग कक्षा 3री से 12वीं तक किस विषय को अनिवार्य विषय बनाने की तैयारी कर रही है? तो हरियाणा के शिक्षा विभाग कक्षा 3री से कक्षा 12वीं तक संस्कृत विषय को अनिवार्य विषय बनाने की तैयारी कर रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि इसी संदर्भ में निदेशालय ने SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग से राय भी मांगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विशेषज्ञों ने कीटनाशक व उर्वरक के स्प्रे करने के लिए ड्रोन इस्तेमाल का प्रदर्शन किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में किया? तो कृषि विशेषज्ञों ने कीटनाशक व उर्वरक के स्प्रे करने के लिए ड्रोन इस्तेमाल का प्रदर्शन हरियाणा के कैथल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत इन तीनों जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र में किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और इससे यह फायदा होगा कि अब किसानों को खेत में अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उर्वरकों की खपत भी कम होगी। और आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल अभी इस तकनीक पर शोध कार्य चल रहा है, अगले साल से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार सुमित अंतिल व योगेश कथुनिया को क्रमशः कितनी समान राशि प्रदान करेगी? तो हरियाणा सरकार सुमित अंतिल व योगेश कथुनिया को 6 करोड़ व 4 करोड़ की सम्मान राशि प्रदान करेगी। जब जिक्र सुमित अंतिल व योगेश कथुनिया का हुआ है तो ये देखिए इमेज में, ये है सुमित अंतिल और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में 68.55 मीटर तक थ्रो करके स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और हरियाणा सरकार इनको 6 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान करेगी और ये हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंधित है। और ये है योगेश कथुनिया और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में 44.38 मीटर तक थ्रो करके रजत पदक प्राप्त किया और अब इनको हरियाणा सरकार द्वारा 4 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और ये हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार जल्द ही हरियाणा में
कौन सा कानून लागू करने जा रही है? तो हरियाणा सरकार जल्द ही हरियाणा में लव जिहाद कानून लागू करने जा रही है। और साथ ही आप सबको बताना चाहूंगा कि इस कानून की गठन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसके लिए गठित प्रारूप समिति ने इसका अध्ययन भी कर लिया है। हरियाणा में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार इस कानून को लागू करने जा रही है। साथ ही आप सबको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार इस पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके जल्द ही लव जिहाद के कानून को विधानसभा में पेश करेगी। अच्छा, बात कर लेते हैं कि लव जिहाद होता क्या है। तो आप सबको बताना चाहूंगा कि धोखे से लड़कियों को बहला फुसलाकर उनको प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके बाद में जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाना लव जिहाद कहलाता है। और हरियाणा में इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार इसके लिए जल्द ही कानून लागू करने जा रही है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले से प्रारंभ की गई रेल कानपुर, प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय यानी बनारस, पटना होते हुए अगरतला तक जाएगी? तो हरियाणा के रोहतक जिले से प्रारंभ की गई रेल कानपुर, प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय यानी बनारस, पटना होते हुए अगरतला तक जाएगी। और इसका श्रेय भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को जाता है। साथ ही आप सबको बताना चाहूंगा कि 30 अगस्त 2021 सोमवार को रात्रि 9:50 पर इस रेलगाड़ी को हरियाणा के रोहतक जिले से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई के यूथ एशियन चैंपियनशिप में हिसार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो दुबई के यूथ एशियन चैंपियनशिप में हिसार के विशाल ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यही है हिसार जिले के विशाल और ये हिसार के सैनियान मोहल्ले के रहने वाले हैं। और इन्होंने दुबई के यूथ एशियन चैंपियनशिप में 80 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता। साथ ही आप सबको बताना चाहूंगा कि हिसार जिले के बुडाक गांव के दीपक पुनिया ने कांस्य पदक प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन से इतनी बातों को याद रखना है। पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हरियाणा में कृषि भूमि का मैपिंग कार्य सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किन देशों की तर्ज पर किया जाएगा? और इसका सही आंसर होगा कनाडा व यूएसए की तर्ज पर हरियाणा में कृषि भूमि का मैपिंग कार्य सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। साथ ही मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और साथ ही आप वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी जरूर किया करें। आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वारा किया गया एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और आज की वीडियो में आप सबके लिए क्वेश्चन है कि टोक्यो में चल रहे पैरा ओलंपिक खेलों में हरियाणा के सुमित अंतिल ने कौन सा पदक प्राप्त किया? और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप विद डिटेल हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई पर्सनल एडवाइस हमें देना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर सर्च कीजिए एग्जाम आजकल और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो एग्जाम आजकल आप सबसे इस यकीन और वादे के साथ विदा लेना चाहता है कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।